अगर कोई अपना भाई है तो वो नहीं भी है, स्टेप सिस्टर्स में आदत है तब वो रेप कर लेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? शादी करें, इससे बच्चे पैदा करें और घर के काम करवाएं बस। पैदा करने की मशीन। जी जी। जब ड्रिंकिंग होगी तो उसमें ये और चीजें भी होंगी। हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है सर। हम जब जाते हैं दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के जरिए बम्बई तक, देख वहाँ घर में भी सेव नहीं ना उनका बाप है ना उनकी माँ बहन उनकी कोई है। सिंपल 32,000 करोड़ एक मुंह से कहने वाली अमाउंट है। चौकीदार है तो वो अब स्कूल की बच्ची के साथ रेप कर लेगा। ये तो जाहिलियत रिप्रेजेंट करेगी। जितने भी ये मौलवीज वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है जिनको फिर उसका मतलब ही पता होना चाहिए। अगर उसको वैसे अटैक कर दिया है, ये तो ये पता ना कि ये बस देखा अरबी में, उनको उसका अगर मतलब पता होता तो वैसे करते ही ना। वो उनकी जाहिलियत है, हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ भी पढ़ा। नहीं जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। खुद को देखते नहीं आप, बायों के नीचे उन्होंने क्या क्या पहना होता है और सारे लॉ इधर ही इनको याद आ रहे हैं। हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। के अंदर शऊर होता कि इस्लाम हमें क्या दर्ज देता तो वो उस औरत के साथ कभी ऐसे करता। वो अबाया पहन के निकले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आज भारत डिजिटली आगे बढ़ रहा है और कैसे आज दुनिया तो महंगाई की मार झेल ही रही है, लेकिन पाकिस्तान की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि वहाँ के लोगों के पास कोई भी रोज़गार नहीं है। जहाँ सामान्यतः आटा 40 से 50 रुपए किलो भारत में मिल जाता है, वहीं आज पाकिस्तान में 300 से 400 रुपए किलो चल रहा है। जहाँ किसी भी आम नागरिक के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इन पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आता है। ना जाने क्यों एकदम उलट बातें करते हैं। जहाँ दुनिया भारत को एक महाशक्ति के रूप में सामने देख रहा है, वहीं पाकिस्तानियों को ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि वह हर चीज में भारत से बहुत आगे है। चाहे खेल हो, चाहे संगीत हो या फिर दुनिया की कोई भी प्रतियोगिता, पाकिस्तान हमेशा से ही भारत से आगे रहता आया है। अभी पाकिस्तानियों को भला कौन समझाए, तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए। बिलियन की करप्शन आटे में हो गई थी। अल्लाह तौबा। नारेबाजी लगाते हैं, कह सकते हैं जम्मू कश्मीर हमारा है। कवर किस चीज को कर? सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज के पीछे पड़ जाते हैं। ये औरतें जो हिजाब में बैठे, ये ना करे वो ना करे। अब और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत। पहले लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे। पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर है। अब सऊदीया भी हम पे अपने वीजा बैन कर रहा है। डेफिनेटली क्योंकि हमसे बहुत आगे हैं। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। मैडम मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरह हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। वैसे तो हम मुसलमान, हम अपना ईमान ही खो चुके हैं। हम में और भारत में फर्क ये है कि भारत जो है वो 100 से ज्यादा स्टेट्स हैं उसकी। यहाँ पे देख ले, यहाँ नेशनल असेंबली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो शायद अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी टॉप पे हम आते हैं। हमारी पूरी कौम में ये जज्बा ही नहीं है कि हम इकट्ठे मिलके कुछ काम कर सके। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। पाकिस्तान से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, खुदकुशियों की वीडियो सामने आ रही है। पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे। इंडियंस को ऐसे स्टूडेंट वीजा मिलता है और हमें देखे हमारा हाल देखे यहाँ पे, क्योंकि उस बंदे ने अपने कौम के लिए काम किया है और इस बात के लिए उस बंदे को बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। हमारी कंट्री में पॉजिटिव ये हो रहा है कि हमारी आवाम के अंदर शऊर पैदा हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का? मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मुझे दिखाएं। हम अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो करते हैं। अच्छा, कोई शक नहीं है। कैसे ये भी बताएं। जैसे कि हम अपने रिलीजन में मर्जी है, जो अबाया पहन के निकले, जो दुपट्टा खोल के निकले, ये अपना अपना है। पाकिस्तानी किसी को कोई मना नहीं किया हुआ है। दीन पे जो है ना, किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? उसका हमारे हरम जो है ना, हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है, वो उनके कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर माइशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं।
तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। तो जैसे कोई भी अगर बात हो तो हम किस सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज के पीछे पड़ जाते हैं, ये अंग्रेज है उसको रिलेटिव हम भूल ही करते हैं कि वहाँ पे कोई जा रही है, वो देखो तो ये। आप ये कहती है कितनी यहाँ पर तरक्की है, कैसे हम उनसे दूर है, मतलब इतना तरक्की है? मैडम मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा ले, मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फॉरेन जा रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। हमें नजर आ रहा है फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, हाँ सर हम जब जाते हैं फतवों पे फतवे लग रहे हैं, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी कि वहाँ पे कुछ शराब खाने इस तरह से भी हो रहा है, मैंने वीडियोस भी देखी। नॉन मुस्लिम्स के लिए बेशक नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारी वो कंट्री है, अल्लाह का घर है, हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही है ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है, तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई थी ये तो वही पूरी हो रही है और तो कुछ नहीं है। सऊदी में शराब खाना रियाद में बन रहा है ना, अल्कोहल स्टोर, वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए बन लोग समझते हैं अगर किसी ने कोई बना दिया, कोई पुल बना दिया है, कोई ब्रिज बना दिया है, कोई मोटरवे बना दिया तो वो लीडर है। पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज क्या हैं। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। अरे बाप रे, ये तो इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें, और हम तो डाउन हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में, उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं अपने, दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के जरिए बम्बई तक, देखें जरा क्या तरक्की कर गए हैं वो। खुद को देखते नहीं आप, बायों के नीचे उन्होंने क्या क्या पहना होता है और सारे लॉ इधर इनको याद आ रहे हैं। अरे भाई अब तो अबाया भी वहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने ऐसे वो बोझ लगाई होती है, अजीब उनकी फैशन आइकन बनी हुई है सारी लड़कियां, और वो उधर होती है सऊदीया में, और सारे लॉज उनको पाकिस्तान में याद आ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो मॉडर्नाइज हो गया? हमने भी तो इस्लाम के नाम पे अपना कंट्री अलग किया था, आपने भी वेस्टर्न पहना हुआ, मैंने भी। हम बात करें पाकिस्तानी रुपये की, इस टाइम इंटरनेशनल क्या वैल्यू है या पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या है बाहर के ममालिक? पाकिस्तान एक्चुअली जो आजकल हुकूमत का सिस्टम चल रहा है ना, तो पाकिस्तानी रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आपको खुद चीज़ की वैल्यू बनानी है, जो आप बस हुकूमत का बेड़ा गर्क मत। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर उनमें और हमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो इस टाइम पे 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे रहे एटलीस्ट 80% तो दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 0.1% भी अगर जाता नज़र आए ना, तो हमारे यहाँ से 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बताए दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ, जो यहाँ का जिस तरह कह लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग अब सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहा है, और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने होली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। और सबसे बड़ी बात अभी जो लेटेस्ट है, हम स्टूडेंट हैं, हमें पता, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, आवाम का मैंडेट छुड़ाया गया है। जो बंदा 185 सीट जिस बंदे की थी, उस बंदे को आगे नहीं आने दिया जा रहा। पाकिस्तान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और यहाँ पर बहुत अधिक शिक्षा का अभाव है, जहाँ के लोग हमेशा नकारात्मक के साथ आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कट्टरता के कारण इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे पढ़े लिखे पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो पाकिस्तान को सच दिखाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इन लोगों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।